आप सभी लोग का फिर से स्वागत है अवंतिका क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया था और ट्रायंगल को कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूपी बोर्ड। हालांकि अब तो सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों एक समान हो गए हैं, दोनों में सेम टॉपिक्स आते हैं, सेम कवर है। वो भी एनसीईआरटी है और ये भी एनसीईआरटी है। फर्क इस बात का अंतर होता है कि यूपी बोर्ड में हिंदी में रहता है और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश में रहता है। चलिए, तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि मैं ड्यूल लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों, जिससे दोनों स्टूडेंट को लाभ हो और बेहतर से समझ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या। भी हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है और निर्देशांक ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही हिंदी में हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री कहते हैं। सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन परिचय। परिचय क्या चीज होती है? आज से परिचय की चर्चा करेंगे। हालांकि हमको पढ़ना तो बहुत सारा है। पहला टॉपिक हमको पढ़ना है इसमें परिचय के विषय में। दूसरा पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, मतलब दूरी का सूत्र। दूसरा सेक्शन फार्मूला, जो अंतःखंड और वायखंड होता है, किसी रेखा में कटते हैं तो उसका क्या सूत्र बनेगा। ऐसे तरह का टॉपिक है इसका। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं इसमें परिचय में क्या चीज़ है, क्यों निर्देशांक ज्योमेट्री को हम पढ़े। पहला सवाल हमारा है, क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई हम इंट्रोडक्शन पढ़ें। इंट्रोडक्शन पढ़ें या निर्देशांक ज्योमेट्री की क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर हम बात कर लें, जो हमारा घर वगैरह बनता है, पुल वगैरह बनता है, उन सब चीज़ों में निर्देशांक ज्योमेट्री का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों भाई? इसका इस्तेमाल हमें पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। पोजीशन मतलब स्थिति पता करने के लिए करते हैं। क्या पता करने के लिए? स्थिति पता करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लें आपसे कि कोई भी पार्टिकल है, इसकी क्या स्थिति है जब आप बताइए, बिल्कुल एग्जैक्ट, एक सूत भी इधर ना हो। सूत मतलब बहुत छोटी बारीक इकाई होती है, यूनिट होता है। एक सूत में भी डिफर ना हो, उसका एग्जैक्ट पोजीशन बताया जा सके। अगर बाय द वे कोई लड़का है, किसी कमरे में है, तो उसकी क्या स्थिति बता सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि वो लड़का उस जगह खड़ा हुआ था। रिटेन लिखना हो, हमें ये बताना हो कि वो लड़का कैसे उसकी पोजीशन डिफाइन कर सके, लड़का कहाँ पे खड़ा है, उसका 1 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस ना हो। तो इसके पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, तो इसी निर्देशांक ज्योमेट्री का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा घर है, उसका हम जमीन से इस तरह ले लेते हैं। इसी तरह हमारा घर होगा तो नीचे भाई स्वाभाविक है, या तो आयताकार होगा या तो वर्गाकार होगा। आयताकार या वर्गाकार मतलब या तो रेक्टेंगुलर होगा या तो स्क्वायर होगा। तो इसमें हम यहाँ पे एक लड़का खड़ा है या बैठा है, कहीं भी है, तो इसकी क्या स्थिति हो सकती है, इसकी क्या पोजीशन हो सकती है, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका सही पोजीशन करने के लिए हम कह सकते हैं भाई इस दीवार से इतनी दूरी पे है, इस दीवार से इतनी दूरी पर है। मान लेते भाई 2 मीटर की दूरी पर है, ये 3 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए, इधर से 3 मीटर नापे, हो सकता है हम यहाँ से भी नाप लें, पर 2 मीटर ऊपर से भी तो लेना है हमें। एक सूत भी डिफर नहीं होगा, थोड़ी सी भी डिफरेंस नहीं होगा, हम बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं कि क्या है। तो इसी चीज़ को पता करने के लिए हमें पास कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। मेरे ख्याल से आप समझे होंगे कोऑर्डिनेट हम क्यों पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट का मेन जो रूल होता है, हमें पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। अब पोजीशन बता देंगे तो हो सकता है उनके बीच में कितना डिस्टेंस हो, और डिस्टेंस जब होगा तो डिस्टेंस हो सकता है वेलोसिटी हो, मोमेंटम हो, एक्सेलरेशन हो, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। हालांकि ये सब तो आपको 11th में मिलेगा, अभी नहीं।
चलिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? ओरिजिन। ओरिजिन को ही हिंदी में हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और जो ऐसे ट्रैवल हो रहा है, इस पोजीशन को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, इसे कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारा पूरा का पूरा जो एक्सिस दिख रहा है, इस पूरे को ऑर्डिनेट कहते हैं। और ये जो नीचे से इसको एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा बोलते हैं इसको। इस चीज को हम लोग हिंदी में भुज कहते हैं। जो एब्सिसा लिखा हुआ है, इसी एब्सिसा को हम भुज कहते हैं। जो ऑर्डिनेट लिखा है, इसी ऑर्डिनेट को हम लोग हिंदी में कोटि कहते हैं। ये एब्सिसा को हिंदी में हम लोग भुज कहते हैं। ओके, तो ये हमारे ओरिजिन। ओरिजिन को हम लोग 0 कहते हैं। क्या कहते हैं? 0। ये हमारा ओरिजिन हो गया, जो 0 एक्सप्लेन होता है, और ये ऑर्डिनेट हो गया। यहाँ से इसके ऊपर का चीज, जब हम पॉजिटिव ऊपर की ओर चलते जाएं, जितनी दूरी हो, जितना डिस्टेंस हो चलते जाएं, इसको हम लोग पॉजिटिव ऑर्डिनेट बोलते हैं। जब नीचे की ओर आ जाएं, इस ओरिजिन से नीचे की ओर आ जाएं, इसको नेगेटिव ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस हिस्से को इधर ट्रैवल करते हुए जाएं, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एब्सिसा, इसको नेगेटिव एब्सिसा बोलते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। इस कोऑर्डिनेट में फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? अगर मान के चलो कि हम आपको कोई बिंदु दे दें, बिंदु दैट मीन्स कोई पॉइंट दे दें। क्या दे दें? कोई पॉइंट दे दें। तो इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसे मैं मिटा देता हूँ। मैं अब आपको बताता हूँ कैसे पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पे चर्चा होती है। देखिए, इंट्रोडक्शन हमने बता दिया स्थिति के लिए, और उसमें कोऑर्डिनेट को जो हमने बताया आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप देखना है। ये देखिए एक्स एक्सिस हो गया, इसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं। ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो एक बात बताइए हमें, ये पहले एक्स आता है कि पहले वाई आ जाता है? सुबह भी कहेंगे भाई एक्स आता है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव और ए भी नेगेटिव, सॉरी ये हमारा नेगेटिव होगा, ठीक। चलिए, पहले एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है। दूसरा वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो इस कोऑर्डिनेट में क्या मिलेगा भाई? पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। इसमें करें एक्स क्या नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये मिलेगा नेगेटिव और पॉजिटिव। ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव, ए क्या मिलेगा? नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा। ओके, हमने चारों हिस्से को बांट दिया, तो चारों हिस्से बढ़ रहे हैं, तो पहले वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, मतलब तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसलिए ड्यूल लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी आसानी इसको समझ सकें, और यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो भी आसानी से समझ सकें, उनके पास दोनों का नॉलेज हो सके। तो देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। देखिए, चतुर्थांश मतलब कि चौथा हिस्सा। देखिए, 4 टुकड़े बांट दिए, 1 2 3 4 टुकड़े बांट दिए, तो चौथा हिस्सा ही रहा, एक हिस्सा ही रहा। चौथा हिस्सा मतलब कि किसी को 4 टुकड़े बांट दें, एक हिस्सा ले लें, तो
ये वाला होगा। तो हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और एक फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसमें आपको पॉइंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताया कि इस किस क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसे मैंने आपको दे दिया -3,4, ये बताया किस क्वाड्रेंट में है। 2,1 इस क्वाड्रेंट में है, -2 -3, 4,-5, 3,2, 0,0, ये दे देता हूँ मैं। पहला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अब हम बताइए, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव किस में है? पहला नेगेटिव इसमें है, दूसरा पॉजिटिव। तो इस किस क्वाड्रेंट में गया भैया? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में गया। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, देखिए पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में गया? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। ठीक, दूसरा नेगेटिव तीसरा भी नेगेटिव, मतलब पहला नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में आया? थर्ड में आ गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसी तरह सारे पॉइंट्स हमारे हैं। इसे आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप इसे तीनों देखिएगा, बताइएगा किसमें। हाँ, एक 0-0 ना, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता, ये आपका यहाँ ओरिजिन रहता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ओरिजिन कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप कहेंगे किसी क्वाड्रेंट में ही ये ओरिजिन है। क्या आपका ओरिजिन, जहाँ शुरुआत है, इसी को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब ये पॉइंट हमने दे दिया, तो इस पॉइंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इंडिकेट करेंगे? रिप्रेजेंट करेगा, देखिए पहले एक्स पे -3, तो -3 आपको इधर चलना होगा, तो 1 2 3। वाई भी कितना है? 4 है। चलिए भाई 1 2 3 4, इसको सीधा ऐसे मिला देते हैं। देखिए ये ऐसे मिलेगा ना भाई, ये हमारा जो यहाँ पॉइंट मिलेगा ये 3,4 मिलेगा। ये हमारा जो पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा -3,4। और दूसरा पॉइंट क्या है? 2,-1 है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 2 है, पॉजिटिव 1 2, वाई पे कितना है? -1। इसको ऐसे ऐसे मिला दे, ये पॉइंट हमारा सीधा मिलेगा। देखिए इसे लाइन ड्रॉ नहीं करना होता, जब ग्राफ पेपर को खींचेंगे उसमें पहले से लाइन बनी होती है, आपको बस इसे सीधे मिला के यहाँ पॉइंट देना है। तो ये हमारा क्या बन गया भाई? ये 2,-1 बन गया। ऐसे ही पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं। अगर 2 पॉइंट, एक पॉइंट हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया, दूसरा पॉइंट चलिए इसको इंडिकेट करते हैं 4,-5, तो एक्स पे +4 है, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 हो गया। वाई -5 है, 1 2 3 4 5, इसको जब मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पॉइंट मिलेगा, यहाँ मिल गया क्या भाई? 4,-5 इस क्वाड्रेंट में मिल गया। अगर मान लें कि पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इनके बीच का कोई डिस्टेंस हो सकता है, तो इनके पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि भाई डिस्टेंस कितना है हमारा? ए बी होगा। अब ए बी को निकालेंगे कैसे, इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, जिससे डिस्टेंस फॉर्म करेंगे, इसका प्रूफ करूंगा अच्छे से। देखिएगा इसमें आपको जो डाउट्स हो, मैं तो केवल इंट्रोडक्शन बताया हूँ आपको, पार्सली ऊपर से ऊपर इसका इंट्रोडक्शन दिया हूँ कि कैसे होता है। फिर से देख ले, हमने क्या बताया था आपको। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि किसी चीज़ की हम स्थिति बता सकें। स्थिति मतलब कहाँ है। अगर वो 2 स्थितियाँ ले लें तो 2 स्थितियों के बीच का डिस्टेंस होगा। अगर डिस्टेंस होगा तो स्वाभाविक है कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो उसमें क्या होगा भाई? वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, मोमेंटम होगा, इम्पल्स होगा, फोर्स भी होगा, सारी चीज़ें हैं। हालांकि ये सब चीज़ें हम जितना बताए हैं आपको 11th में पढ़ना है कि एक्सिस के यूज करके। और दूसरी चीज़ बताया हमने कि कैसे इस्तेमाल होता है, तो पोजीशन पता करने के लिए। दूसरा क्या हो गया भाई? ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। हालांकि इस पूरी लाइन जो दिख रही है इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा में जो यहाँ से ओरिजिन से इधर की ओर बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव एब्सिसा। इस पॉइंट से इस साइड की ओर इंडिकेट करेंगे हम, जब फॉलो थ्रू करेंगे जब चलेंगे तो क्या होगा? हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। इसके ऊपर जब जाएंगे तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट,
इसके नीचे आएंगे नेगेटिव ऑर्डिनेट। ये हो गया हमारा। इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसको क्या करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ तक इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। हमने अभी बता दिया कि पॉइंट को कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइन पे। क्लास 6 से साथ स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद हमने क्वाड्रेंट बताया आपको, किस किस क्वाड्रेंट में पॉइंट है ऐसे बताने हैं। ये 4 क्वाड्रेंट आपको बता दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आपको काउंट करते हुए आना है। और कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये हमने बता दिया। जैसे ये पॉइंट बताया 3 और 2 दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ये वाला हमने बता दिया, देखिए वाई नेगेटिव है और एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में आ गया। एक्स हमारा पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट में। ये चीज़ें हमने बता दिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला के बाद फिर सेक्शन फार्मूला है। 3 टॉपिक है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल है, कोलिनियर है, बहुत सारा टॉपिक है, चैप्टर बड़ा है, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक आपको ना समझ में आए यहाँ में तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। सर ये पॉइंट हमें नहीं क्लियर हुआ तो फिर उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना के चर्चा करेंगे। ठीक है।